हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिरकार फैक्ट्रीज में कैसे बनाई जाती हैं ये बैटरीज, जिनके बिना तो भाई हमारा एक मिनट भी नहीं चलता है। अब क्योंकि आजकल लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो एक मिनट भी रह ही नहीं सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी है तो पावर कट तो होगा ही होगा। लेकिन उस पावर कट से निजात पाने के लिए ही हम इन बैटरीज का यूज करते हैं, फिर चाहे वो एसी की बैटरी हो या इन्वर्टर की बैटरी हो या ट्रैक्टर वगैरह में यूज होने वाली बैटरी हो या किसी चार्जर में यूज होने वाली बैटरी हो। अब भाई हर जगह इन बैटरीज का यूज तो किया ही जाता है और आप भी करते ही होंगे। अब आज के टाइम में तो भाई हम अपनी लाइफ जो है बिना एसी और लाइट के तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अगर कोई बैकबोन है जिनकी वजह से ये सारी डिवाइसेस अच्छे से और प्रॉपर काम कर पाती हैं, तो वो है ये बैटरी, जो इन्हें पावर सप्लाई देती है और हमारा काम आसान बनाती है। तो आइए आपको ले चलते हैं इन बैटरीज के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस में कि आखिर कैसे इनको बनाया और तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज में। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैटरी के कंटेनर के बारे में, जिसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीप्रोपिलीन क्लोराइड प्लास्टिक के बने लिक्विड को तैयार किया जाता है, जिसको एक प्लास्टिक शेप के होल्डर में भरकर रख दिया जाता है, जिससे हमारे कंटेनर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है पावर सप्लाई के लिए बनाए जाने वाले प्लेटों का। अब इन प्लेटों को एक आर्म्ड मशीन की सहायता से रेडी किया जाता है, जिसके बाद इन प्लेट्स को एनोड और कैथोड के साथ रेजिस्टेंस फ्री करके वर्किंग सबस्ट्रेट के साथ में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि बिना इन प्लेट्स को एनोड और कैथोड से जोड़े ये प्लेट्स चार्ज नहीं होती हैं, और जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो सके। इसके बाद इनके टर्मिनल्स को जोड़ने की बारी आती है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को और नेगेटिव टर्मिनल को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। और इन सब प्रोसेस के बाद अब बारी आती है इनके असेंबलिंग की, जिसके लिए पहले से बनाए गए कंटेनर, प्लेट्स और बाकी जो भी पार्ट्स होते हैं सबको मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में लाया जाता है, जहां इनकी असेंबलिंग होती है। अब इसके बाद हम इन बैटरीज को पैकिंग सेक्शन में भेज देते हैं, जहां इनकी पैकिंग होती है, जो फुल्ली ऑटोमेटेड होती है, जिसके लिए बड़े बड़े आर्म्ड मशीन्स लगी होती हैं, और इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक एक मशीन तक फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां आर्म्ड मशीन्स इनकी पैकिंग करके इन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाती रहती हैं, और इसके बाद इनको कंपनी के गोडाउन में भेज दिया जाता है, जहां से ये मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं, और उन्हें फिर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा शॉप्स तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद हम इसे खरीद कर लाते हैं और अपने घरों में आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। तो ये तो हो गई भाई बैटरी की बात। लेकिन इसी बैटरी की बात करते करते हम कुछ भूल रहे हैं शायद। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अरे भाई, हम बात कर रहे हैं आपके और हमारे सबके घरों में यूज होने वाले टॉर्च की। और क्या, देखिए, जिसमें हम सेल का यूज करते हैं, या फिर कुछ टॉर्च ऐसी भी होती हैं जो बिजली से चार्ज हो जाती हैं, यानी कि रिचार्जेबल। अब चाहे दोनों हों, उसमें बैटरी तो यूज होगी ही ना। तो आइए अब बैटरी की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बाद इसी में हम आपको बताते हैं कि टॉर्च को फैक्ट्रीज में आखिरकार कैसे बनाया जा सकता है। क्या हम इसे अपने घर पर भी बना सकते हैं या फिर नहीं? चलिए जानते हैं। देखिए, अगर हम इन टॉर्च को बनाने की सोच रहे हैं तो उसमें पहले तो हमें इसके डिजाइनिंग वाले पार्ट पर काम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सबसे पहले हमें इसका लुक और बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है। अब इसकी डिजाइनिंग के बाद नंबर आता है इसमें यूज होने वाले रॉ मटेरियल का, जिसके लिए कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम जैसे प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इसके साथ ही जिस रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं, उसको कटर मशीन की सहायता से कट कर लिया जाता है, जिसमें इसके आगे वाले सेक्शन और ट्यूब पार्ट को कट किया जाता है। कटाई के बाद इन सब कटेड एल्यूमिनियम को एक विशेष एनाडाइजिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, जिससे ये ट्यूब्स काफी हल्के और इजीली पोर्टेबल हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस के बाद इस पे कई डिफरेंट कलर के कलर किए जाते हैं, जिससे हमारा टॉर्च तो भाई बढ़िया कलरफुल में नजर आता है और खूबसूरत लगता है। जिसके बाद अब बारी आती है इसमें लगने वाले लेंस और इसके हेड रिंग की। कलरिंग के बाद इसके हेड लेंस और हेड रिंग को इसमें असेंबल किया जाता है। इस लेंस का काम होता है टॉर्च से निकलने वाली रोशनी को दूर दूर तक फैलाना और हमें ज्यादा से ज्यादा रोशनी देना। अगर हम इसमें यूज होने वाले लेंस की बात करें तो इसमें कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। टॉर्च में इन हेड्स, लेंस और हेड रिंग को ऑटोमेटेड मशीन से फिक्स करने के बाद अब इसमें लेड लाइट को फिक्स किया जाता है
अब इसके बाद बारी आती है इन टॉर्च को पावर सप्लाई देने की, जो किसी भी टॉर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसके बाद टॉर्च के सभी पार्ट्स को आपस में असेंबल कर दिया जाता है, जहां हमारा टॉर्च अब बन के तैयार हो गया है। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी भी इसमें बाकी है, जिसमें हम इन टॉर्च को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जहां ये चेक किया जाता है कि ये टॉर्च सही से असेंबल हुआ है या फिर नहीं, और इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। और वहां से चेकिंग होने के बाद अब इन टॉर्च को भेज दिया जाता है पैकेजिंग यूनिट में, जहां इनकी पैकेजिंग हो जाती है और उसके बाद इसे कंपनी मार्केट में बिकने के लिए उतार दिया जाता है, जहां से हम इसे खरीद सकते हैं। अब इसी में आगे अगर हम बात करें तो हम आपको ले चलते हैं अब इन्वर्टर के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस की तरफ, क्योंकि पहले हमने बैटरी की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस बताई, बट इन बैटरीज को लगाने के लिए डिवाइस भी तो चाहिए होगा ना, जिसमें हम इन्हें यूज कर सके, जो इन्हें कंट्रोल कर सके, जिसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे बनाई जाती है फैक्ट्रीज में इन्वर्टर। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, इन्वर्टर को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें लगने वाले छोटे बड़े पार्ट्स को बनाना पड़ता है, क्योंकि जो इन्वर्टर का आउटर पार्ट या बॉडी होती है वो तो हम डायरेक्ट किसी दूसरी कंपनी से मंगवाते हैं, उसे इस कंपनी में नहीं बनाया जाता है। अब इसके बाद पीसीबी प्लेट्स पर ऑटोमेटेड मशीन की सहायता से इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, माइक्रोचिप और भी बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट्स इस प्लेट पर फिक्स कर दिए जाते हैं, जिसके बाद अब अगला काम होता है ट्रांसफार्मर बनाने का, क्योंकि इसमें होने वाली पावर सप्लाई से लेके सारा पावर मैनेजमेंट इसी से होता है। और इसके लिए हम ट्रांसफार्मर को बॉन्डिंग मशीन में डालकर फिक्स करते हैं। इसके बाद कॉपर वायर को बॉन्डिंग मशीन में आगे की तरफ जो थोड़ा सा निकला हुआ रोड का सेक्शन होता है उसके ऊपर थोड़ा सा लपेट दिया जाता है, और इसके बाद बाकी के वायर को प्लास्टिक के ट्रांसफार्मर बॉडी पर लपेट दिया जाता है। ये हमारे इन्वर्टर का प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर बोला जाता है। फिर इन पर रिलेटिव टेप लगाकर दूसरे वायर से भी वायरिंग की जाती है, जिसको सेकेंडरी कॉइल बोला जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल क्या होता है। चलिए आपकी ये दुविधा भी मिटा ही देते हैं, और क्या, हमारा यही तो काम है। अब देखिए, प्राइमरी कॉइल वो बॉन्डिंग होती है जहां से हमें सप्लाई मिलता है पावर का, या फिर ये कहे कि जिस पॉइंट पे हम पावर सोर्स से पावर सप्लाई लेते हैं वो होता है हमारा प्राइमरी बॉन्डिंग, जबकि सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें हम वहां की बॉन्डिंग की बात करते हैं जहां पे हमें पावर सप्लाई करना होता है। अब इसके बाद बारी आती है आयरन कोर को लगाने की, और जिसके लिए इनमें आयरन के पतले पतले प्लेट्स को लगाया जाता है। इन प्लेट्स का काम होता है ट्रांसफार्मर को हीट होने से बचाना, और जिसके बाद इन ट्रांसफार्मर को दोनों तरफ से 2 प्लेट्स लगाकर स्क्रू की मदद से टाइटली फिक्स कर दिया जाता है, और सारे आयरन कोर अच्छे से इसके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही चलो हम आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं, जैसे अगर हम प्राइमरी कॉइल में लो वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो हमें सेकेंडरी कॉइल में हाई वोल्टेज मिलता है, जबकि अगर हम इन कॉइल की सीरीज को बदल दें या रिवर्स कर दें तो हमें बैलेंस वोल्टेज मिलने लगता है। अब आगे इसी में बात करते हैं इसके फ्यूज की, जिसके लिए हमें वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना होता है, और इन कटे हुए टुकड़ों को फ्यूज एलिमेंट के तौर पर जानते हैं हम। अब एक गोल सी घूमती हुई चक्री नुमा मशीन में एंड कैप को लगाकर गिलास रोड की मदद से फ्यूज को रेडी किया जाता है, और इस तरह से इन्वर्टर के सारे छोटे बड़े पार्ट्स बना लिए जाते हैं। जिसके बाद अब बारी आती है इन्वर्टर को असेंबल करने की, जिसके लिए दूसरी कंपनी से मंगाए गए इन्वर्टर की आउटर बॉडी पार्ट्स के पिछले वाले सेक्शन को ओपन किया जाता है, और उसके बाद अब बारी आती है इसकी वायरिंग की, जिसको हम कंडेंसर लगाकर करते हैं। कभी भी ज्यादा वोल्टेज या लॉन्ग टर्म यूज की वजह से शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके लिए हम इसमें छोटे छोटे फैंस को भी फिक्स कर देते हैं, जो कि इस पूरे सिस्टम और अरेंजमेंट को ठंडा भी करते हैं। और अब इसके बाद बारी आती है बैटरी के वायर की, जिसको छिलने के बाद राउंड हुक को लगाया जाता है, और इसके साथ ही अभी हमें इसके ट्रांसफार्मर को भी तो इसमें फिक्स करना होगा ना, जिसे हम इन्वर्टर के अंदर फिक्स करके स्क्रू की मदद से टाइटली कस देते हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी प्लेट पर डिस्प्ले पैनल को फिक्स किया जाता है, जिस पे हम इन्वर्टर की ऑन ऑफ और चार्जिंग और बाकी की कंडीशन को देखकर जानकारी लेते हैं। अब इसके बाद इसके फ्रंट को इसमें फिक्स किया जाता है स्क्रू की मदद से, जिसके बाद नंबर आता है आउटपुट सोल्डिंग का,
जिसके लिए 2 वायर को ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया जाता है और अब इन्वर्टर में पीसीबी कार्ड को फिक्स कर दिया जाता है। इसी की मदद से पूरा इन्वर्टर तो काम करता है। और इसके बाद अब बारी आती है ड्रेन वायरिंग की, जिसमें ट्रांसफार्मर वायर को पीसीबी से कनेक्ट किया जाता है। अब इन सब की विजुअल चेकिंग होती है, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है और इसकी टेस्टिंग में डीसी करंट की सप्लाई दी जाती है और इसका एसी वोल्टेज आउटपुट चेक किया जाता है और सबसे लास्ट में अब इसके टॉप हेड को फिक्स कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा इन्वर्टर पूरा बनके तैयार होता है, जिसके बाद इसे फैक्ट्री से पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पैक होने के बाद ये मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो जाता है। लीजिए, हो गया। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो वही सब्सक्राइब कर लें।